और मैं बस सोच रही हूँ कि भाई हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस एंड हाउ द फक डिड आई इवन गेट इनटू दिस सिचुएशन. Story time! Actually, I'm dancing, but it's not really a very nice story. But you know what? I'll just tell it anyway because nothing is left now. My whole life, everything about me is on my YouTube channel for everyone to watch. So you know what? Why not this also? Okay, so this starts when I am in 9th grade. Now, most of my stories are actually from 8th to 9th, but you have to understand that was my battamiz phase. Okay, that's when I was going through adolescence, blah blah blah. Okay, whatever, bhang bhusra, everyone knows. So I had gotten out of a very bad relationship and I thought that you know what, now I can just live my life. That guy used to control me so much, he was so possessive. वो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता था, वो मुझे ट्यूशन नहीं जाने देता था आराम से. मेरे को लगा था कि अब मैं अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलूंगी एंड आई टॉक टू ऑल द पीपल हु ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू मी एंड आई जस्ट, मेरा दिमाग फिर गया था. मुझे लगा था बस कि जैसे होता है ना कि आप एक चिड़िया को अगर एक बंद केज से निकालो वो उड़ जाएगी, चाहे वो पंखे से जाके टकरा जाए उसके बाद. Me, चिड़िया. So that's what I did. I made up with all my friends जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी. Slowly I started replying to every message on Instagram. Not a very nice decision. So there was this one guy from our school, okay, and I knew of him because he was friends with that guy. But still I spoke to him. Still, इसीलिए बोलते हैं कि 16 साल से छोटे बच्चों का दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता है. इनफैक्ट मेरा तो 18 साल तक नहीं हुआ था. But so I started talking to him and he was in my school and I thought, oh my god, he's so nice. और उसने मुझे बोला कि you know what, you're like my little sister and I feel like I should protect you. And I was like, oh my god, okay, do I need protection? मैं इतनी पागल लड़की थी ना, मतलब अपनी, एक बोलते हैं ना कि अपना दिमाग और अपनी इज्जत सब अपने हाथ में होती है. मैं ना जाके आधी सबके हाथ में पकड़ा के आ जाती थी कि ये भी थोड़ा सा मेरी इज्जत आप ले लो, थोड़ी सी आप ले लो, थोड़ी सी आप ले लो. Anyway, तो आई स्टार्ट टॉकिंग टू दैट गाय एंड देन मुझे लगता है कि वाह ही इज सो नाइस, ही वांट्स टू प्रोटेक्ट मी. और फिर मुझसे स्कूल में आके बोलता है कि हाय बहन कैसी है, कैसे जा रहे सब. और मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा भाई, मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं थी. So I'm very happy. I hang out with him a lot, school में भी. And then my friends are like, oh my god, he's so protective of you, know, like he's such a bhai. And I'm like, yeah, I know. And then Rakhi comes, okay, and I'm like, you know what, why don't I tie you a Rakhi? And then he's like, yeah, for sure, just tie it to me. और फिर मैं लेके जाती हूँ स्कूल राखी, उसको बांधती भी हूँ राखी. मैं बोलती हूँ कि जैसे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. तो मेरे को लग रहा है कि बस यही सीन है, बहुत अच्छा है. अब मैं इतनी गंदी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल चुकी हूँ और अभी मुझे कितने अच्छे लोग मिल गए लाइफ में. वेल, आई वाज रॉन्ग and I was very wrong and I'll tell you how. So then I start hanging out with them outside school also. वो लड़का और उसके जो भी ग्रुप थे, we'll call him X again. तो मैं और X कभी हम ट्यूशन के बाहर मिल रहे हैं. वो मेरे से 3 साल बड़ा था by the way, I forgot to tell that. But well, आपको लगना चाहिए that I learned my lesson, but I really did not. तो मैं उसके साथ घूमने लग जाती हूँ ट्यूशन के बाहर, स्कूल के बाहर, हम कुछ खाने चल जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला. फिर वो मेरे घर के बाहर आके मिलने लग जाते हैं. मेरे घर के साइड में एक पार्क है, दैट कम लेट्स चिल देयर, लेट्स जस्ट रोम अराउंड. माय पेरेंट्स वर स्टिल वेरी स्ट्रिक्ट. उनको लगा था चलो ठीक है, अब मेरी बच्ची एक पागल के चंगुल से निकल चुकी है एंड शी अंडरस्टैंड्स. वो इतना पिटी है, उसने इतना सब कुछ देखा, दैट्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ 13-year-old. सो मे बी शी अंडरस्टैंड्स. नो. तो मैं रात को उस लड़के से मिलने चल जाती हूँ. रात से मेरा मतलब है 7 बजे के बाद, जो कि एवरी ब्राउन चाइल्ड नोज कि एक रूल होता है हमारे घर में, 7 बजे के बाद आप घर वापस आ जाओगे. आप जितना खेलना है 7 बजे से पहले खेलो. बट यू नो वॉट, मैं इतनी बदतमीज़ लड़की होती थी कि मैं बिल्कुल नहीं मानती थी. 7 बोलते थे तो मैं चाहे 7:30 बजे आऊँगी, पर मैं आऊँगी 7 बजे के बाद ही. तो मैं घूम रही होती थी और मैं बहुत छुप के मिलती थी. और मैं उसको बोलती भी थी कि भाई मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है. और उसको पता भी था क्योंकि वो जो पूरा कलेश हुआ था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है दैन यू कैन गो वॉच इट. वो जो पूरा कलेश हुआ था वो मेरे ऑलमोस्ट पूरे स्कूल में सबको पता चल चुका था, बिकॉज इट वॉज लाइक सच अ बैड थिंग. तो उसको भी पता चल गया था और उसको पता था कि मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं. और वो इनफैक्ट वो और उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते थे इस बात का, कहीं पे आ जाएंगे पापा ना पकड़ ले तो मैं ब्ला ब्ला. तो मुझे लगा था व्हाट, ही इज जस्ट माय ब्रदर, ही वोंट डू एनीथिंग लाइक दिस. एनीवे, उस टाइम पे पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा था कि सब लोग बहुत ज़्यादा हुक्का पीते थे, ठीक है. एंड दिल्ली में स्पेशली ऐसे हुक्का बार्स हो गए थे जहाँ पे 15, 16 साल के बच्चे जा रहे हैं और वैसे शीशा कर रहे हैं. उनको लग रहा है उनसे ज़्यादा कूल कोई नहीं है. मुझे भी वही लगता था उस टाइम पे, अभी मैं जज कर रही हूँ. तो वो मुझे बोलता है कि यार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस बार, मैं और मेरे सारे दोस्त हम लोग ना हम लोगों ने एक फ्लैट ऐसे रेंट किया हुआ है और हम वहाँ पे हमेशा जाते ही हैं. सो यू वांट टू कम विद? एंड आई एम लाइक या. नाउ यू गाइज नीड टू नो दैट मेरे पास 10th ग्रेड तक कोई फ़ोन नहीं था. मुझे फ़ोन ही नहीं दिलाया था मेरे घर वालों ने. एक तो इतनी बेवकूफ़ी है वो. क्यों आप आज के ज़माने में चाहोगे कि आपके बच्चों के पास फ़ोन ना हो? हाउ एल्स डू यू कीप अ टैब ऑन समवन? एनीवे, सो मैंने बोला कि या आई वुड लव टू गो, यू नो. और फिर मैं इतनी पागल हूँ, मैं अपनी ट्यूशन बंक करके मैं बोलती हूँ उसको कि कैन यू पिक मी अप. हम लोग ऐसे चले जाते हैं. उस टाइम तक मुझे ऑब्वियसली गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी. सो ही पिक्स मी अप एंड देन मुझे लग रहा था कि वो किसी फ्लैट का मतलब होगा कि कोई अच्छा फ्लैट होगा यहीं कहीं हमारे सेक्टर्स में. तो मुझे पता नहीं एक बहुत
घटिया जगह थी वहाँ पे, जहाँ मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा था स्कूटी भी नहीं जा पाएगी अंदर, बहुत खराब रोड थी, बहुत पतली, लाइक नैरो लेन्स। और मुझे लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा खराब मामला लग रहा है। और बहनचोद अगर मैं घर नहीं पहुंची टाइम से तो मेरे को तो दिमाग में डर रहता था कि मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी, मम्मी पापा को बस ना पता चल जाए कुछ भी। मैं जाती हूँ और मैं देख रही हूँ कि उसके सारे दोस्त वहाँ पे हैं, जो कि विच इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। एनी गर्ल हु इज़ दैट एज और एक्चुअली एनी एज शुड जस्ट नॉट बी इन अ हाउस फुल ऑफ गाइज दैट आर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और डूइंग व्हाटएवर द फक दे डू। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे सब मेरे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो मैं उनको हाय हेलो बोल रही होती हूँ, और मेरे से 3 साल बड़े होते हैं तो कुछ को तो मैं भैया भी बोल रही होती हूँ। एंड देन लाइक डू यू वांट टू डू दिस, और मैं ना बहुत डर जाती हूँ कि भाई ये इतने पूरे ग्रुप में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने बोला कि नो इट्स फाइन, आई जस्ट सिट। तो मैं ऐसे कोने में अपने हाथ पे हाथ रख के बैठी होती हूँ कि भाई मैं कहाँ आ चुकी हूँ, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं निकलूंगी भी कहाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो एरिया कौन सा है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं थोड़ी एक्टिंग करना शुरू हो जाती हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसने मेरे को बोला कि रूम में चली जा, तो वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे, तो उसने बोला रूम में चले जाओ, वहाँ पे AC भी है, सो यू कैन जस्ट लाई डाउन। और मैंने बोला भाई नो आई विल नॉट लाई डाउन। और उसने फिर मुझे पानी भी दिया, मैंने बोला पानी तो मैं नहीं पीऊंगी, इतना दिमाग मेरे में था। तो मैंने बोला था कि नहीं मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अपनी बॉटल है बैग में, कोई बात नहीं। तो मैं चली जाती हूँ उस रूम में, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दैट स्मोक एंड ऑल दोस गाइज। और मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना रही होती हूँ कि ठीक है भाई 7:30 हो चुके हैं, अब मैं घर कैसे पहुँचूँ और मैं हूँ कहाँ। अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं क्या पता गूगल मैप से चेक भी कर लेती कि मैं कहाँ हूँ, बट लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं ऐसे रूम में बैठी हुई हूँ और आई स्टिल रिमेंबर आई एम वेयरिंग दिस पिंक जैकेट, क्योंकि अक्टूबर या कुछ आ गया था, मैं पिंक जैकेट ऐसे पहन के बैठी हूँ AC में, जो कि मुझे ठंड लग रही है। और मैं बस सोच रही हूँ कि भाई हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस एंड हाउ द फक डिड आई इवन गेट इनटू दिस सिचुएशन। तो उतनी देर में वो लड़का अंदर आता है, एक्स, एंड इज लाइक क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला हाँ या इट्स फाइन, सिट्स नेक्स्ट टू मी, ओके, लाइक इमेजिन ही इज देयर एंड आई एम हियर। Then he's asking me, I'm like, yeah, I'm fine. So then he shows me that ये देख मैंने राखी बांधी हुई है तेरी। I'm like, एक मेरे घर जाने दे प्लीज। एंड उसके बाद then he takes it off in front of me. He's like, ये ना मुझे बड़ा परेशान कर रही है यार, मेरे को देखे से रैश हो रहा है, मैं ना निकाल रहा हूँ तेरी राखी। वो लगा दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे, मेरे भैया प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ओके दैट्स ग्रेट। एंड देन उसके बाद he just leans in and he like and I just lean back. I'm like, what the fuck? और मैं से बोलती हूँ कि ये बोलती हूँ मैं और फिर बोलता है कि what, क्या हुआ? So I said that this is weird, like I call you my brother and he's like कि oh so you actually meant it। मुझे लगा कि तू बस इसलिए कर रही है ताकि सबको ये ना लगे कि तेरा अभी ब्रेकअप हुआ है तो तू एक और लड़के के साथ आ गई है। मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड ही इज़ लाइक कुछ नहीं होता। एंड देन ही स्टार्ट्स टेकिंग माई जैकेट ऑफ, टेक इट ऑफ, कुछ नहीं होता, इतनी तो गर्मी है भी नहीं। मैंने अपनी पिंक, अभी तक याद है मुझे, एडिडास की जैकेट थी मेरी, मैंने ऐसे पहन, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं साइड में बैठा था एंड ही इज़ लाइक कि व्हाट, एंड देन ही स्टार्ट्स येलिंग एट मी दैट क्या कर रही है, तो देन व्हाई द फक डिड यू इवन कम हियर विद मी, आई थॉट यू वांट टू चिल, ना तू बाहर बैठ के हमारे साथ चिल कर रही है, फिर तो अंदर आके भी अकेली बैठेगी, तो तू कर क्या रही है ऐसा। एक्चुअली मैं कर क्या रही थी मुझे भी नहीं पता। तो मैंने उसको बोला कि जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं तुझे बुला लूँगी, अभी आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। एंड ही जस्ट स्लैम्स द डोर एंड ही लीव्स। अब आपको समझना है कि ये रूम है और ये लिविंग रूम है और ये मेन डोर है, तो आप मेन डोर से घुसते हो, यू क्रॉस द लिविंग रूम एंड देन यू गो टू द रूम। तो अगर मुझे बाहर जाना है वापस या मुझे घर जाना है तो आई हैव टू क्रॉस ऑल दोस मेन टू गेट आउटसाइड। तो मैं रूम में देखने लग जाती हूँ कि इज देयर अ वे आई कैन जस्ट एस्केप, आई डोंट नो हाउ टू गो, आई डोंट नो वेयर टू गो, बट आई जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो मैं उतनी देर में उस सेम लड़के को बोलती हूँ कैन आई यूज योर फोन, आई हैव टू आस्क माई फ्रेंड की ट्यूशन कब खत्म होगी, क्योंकि जब वो खत्म होगी देन आई ऑल्सो हैव टू लीव। तो ही इज़ लाइक या व्हाटएवर, टेक माई फोन। तो मैंने उसका फ़ोन लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग ना लिविंग रूम पे गार्ड करके बैठे थे कि आज तो इस लड़की को हम निकलने नहीं देंगे। भाई गॉड्स ग्रेस अभी तक वो मेरे पीछे नहीं पड़े थे। तो मैंने अपनी एक दोस्त थी मेरी उस टाइम पे, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि यार तू कहाँ पे है। उसने बोला मैं तो अभी भी ट्यूशन में हूँ, तू क्यों नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला कि भाई मैं ना इस लड़के के साथ हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं बस फंसी हुई हूँ यहाँ पे, ये लोग हैं, सो आई जस्ट रियली डोंट नो वेयर आई एम, तो कैन यू जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर अगेन एंड एक्ट लाइक यू आर माई मॉम एंड दैट यू आर कॉलिंग मी होम। तो बोला या आई डू इट। मैंने वो फ़ोन उस एक्स को वापस दे दिया। 5 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा, मुझे लगा मेरी दोस्त होगी, वो इतनी पागल थी, ओए पियांशी हेलो। अबे इसकी मम्मी ऐसे बात करती है रैंडम नंबर पे, ओए पियांशी हेलो करके। तो उस लड़के ने बोला कि नो दिस इज़ मी, कौन है और ये सब। तो उस लड़की ने अपने दिमाग से लगाया कि वो पियांशी का कॉल आया था ना पूछने के लिए कि ट्यूशन कब खत्म होगी, ट्यूशन तो खत्म हो चुकी है। तो अब ये सारी बातें मैं कान लगा के अंदर से रूम से सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ओके फाइन दिस इज़ द टाइम टू गो आउट एंड जस्ट बी लाइक ओ तेरे को कॉल आया। तो मैं बाहर जाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि तुझे उस लड़की का कॉल आएगा, तो उसने बोला नहीं।
फक अब क्या करूँ मैं। तो मैं उधर उन सब लोगों के सामने जाके बैठ जाती हूँ कि मेरी आंखें हैं दरवाजे पे कि कुछ भी हो जाए मुझे बस उस दरवाजे से बाहर निकलना है। तो मैं वहाँ बैठी हूँ और मैं ऐसे भगवान का नाम ले रही हूँ कि प्लीज़ भगवान जी प्लीज़, मेरे पापा 9 बजे घर आ जाते हैं, मुझे उससे पहले घर पहुँचा देना, मैं बहुत पिटूंगी, मैं बहुत ये होगा वो होगा। और उतने में वो लोग ना हुक्का पी रहे होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब पीपल हु हैवंट लाइक ट्राइड हुक्का और शीशा, तो उसके ना बेस में पानी भरना होता है। तो वो लोग बार बार बाहर जाके ऐसे पानी जब गंदा हो जाता था तो उसको चेंज करते थे। वो लोग मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे, बस ऐसे बैठ के फूक रहे थे। और वो लड़का बार बार मेरे पास आ रहा था एंड देन ही वाज लाइक ही स्टार्ट टचिंग माय आर्म एंड देन ही स्टार्ट होल्डिंग माय हैंड एंड देन एट वन पॉइंट आई वाज जस्ट होल्डिंग हिज हैंड, ताकि मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं मेरे को 2 दिन थप्पड़ ना पड़ जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई had just come out of a very toxic environment and a relationship, so I thought that maybe people hit you like that. And honestly मुझे तो विश्वास अभी तक नहीं है किसी के ऊपर। इस सारी चिड़िया को आज ये आवाज़ बनानी है। तो एनीवे वो मेरा हाथ पकड़ के बैठा होता है, वो मेरे हाथ पे ना लाइक इमेजिन आपने हाथ पकड़े तो ऐसे 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 किए जा रहे हैं। हम लाइक ओह माय गॉड मैं मरने वाली हूँ क्या। एंड उतनी देर में उस ग्रुप में से कोई एक लड़का होता है जो एक्स से पूछता है कि तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, आर यू टेलिंग मी दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड एंड ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो मैं ना ऐसे हाथ हटा लेती हूँ कि ओ यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो बोलते नहीं नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो हमारी ऐसी लड़ाई चलती रहती है, बट लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा मैंने तो कोई लड़की के साथ देखा भी था स्कूल में, इज दैट हर। तो उसने बोला कि नहीं वो तो उसके साथ तो कुछ भी चल रहा था, मैं तो उसे कंसोल कर रहा था। तो उसके दोस्त चुप हो गए, उनको रियलाइज हो गया कि शिट मुझे तो पता भी नहीं था ये बात का, और मैं बस ऐसे उसके साथ आके बैठी हुई हूँ। तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा चिढ़ चुकी हूँ। अब मैं ऐसे बातों बातों में, क्योंकि मैं सोफे पे बैठी होती हूँ, बातों बातों में मेरे को याद है कि मैं अपने ऐसे शूज़ पहन रही होती हूँ कि बस कि कोई नोटिस ना करे। मिली सेकेंड से मैं अपना ऐसे पैर अपने जूते में डाल रही होती हूँ, और उतनी देर में वो लोग हुक्का कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि दोबारा से पानी चेंज करने का टाइम आ जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि इट्स फाइन, मैं कर देती हूँ यार, उठना ही तो है। तो सोचते हैं ओ माय गॉड सच अ नाइस गर्ल, उठ के कर रही है। हुक्के का बेस में फोटो लगा दूंगी। मैं वो बेस लेके बाहर जाती हूँ। माई हार्ट इज सिंकिंग वाला आई से दिस, आई जस्ट रैन। मेरे को अभी तक याद है कि मैं बाहर जाती हूँ और मैं ऐसे पानी गिराने की आवाज़ करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं हुक्का गिरा देती हूँ। ठीक है, मतलब अब यू हैव टू अंडरस्टैंड माई हैंड्स वर स्वेटी, माई हार्ट वॉज पैल्पिटेटिंग। मुझे अभी भी ये सब बताते हुए आपको पसीना आ रहा है। तो मैं ऐसे पानी गिरा रही होती हूँ हुक्के का, एंड आई जस्ट रियलाइज दिस इज द ओनली चांस वेयर आई कैन एक्चुअली रन। मैं पानी गिराती हूँ, मेरे से हुक्का गिर जाता है। उतने में अंदर से मुझे आवाज़ आती है कि वो लड़का बोल रहा है पियांशी, दैट्स इट, दैट टिक्ड मी ऑफ। आई जस्ट लुक टू माई साइड। इतनी सी गली थी, ठीक है, इतनी सी जहाँ पे उनकी गाड़ी बस फंसी हुई थी। मतलब आप मोड़ के रिवर्स कर भी नहीं सकते, आपको सीधी सीधी गाड़ी निकालनी होगी। मैंने उसकी गाड़ी के पीछे से मैं निकली। आई हैड नो आइडिया कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं बस तब तक भागी जब तक मुझे एक पनवाड़ी नहीं मिल गया। ठीक है, तो मैं उस पनवाड़ी के पास जाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि भैया ये एरिया का नाम क्या है। तो मुझे बोल रहे हैं कि ये क्या पागल लड़की है, मेरे से क्या पूछ रही है। तो मैं ऐसा शो नहीं कर सकती थी कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है या फिर मैं कहीं भाग के आई हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का ऑर्डर लगता है कि भाई ये पनवाड़ी ने मुझे पकड़ लिया। तो that's what being a girl is. If any guy is watching, that's what it is. That and making poor decisions. तो मुझे बोलता है कि ये एरिया का नाम है, और मैं बोलूँ बहन चोदी कौन सा एरिया है, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं। ये साला मेरी सिटी में है भी कि ये लोग मुझे 15 मिनट पे कहीं और ले आए हैं। तो मैं उस भैया से बोलती हूँ कि भैया मैं आपके पास फ़ोन है क्या, मुझे अपनी मम्मी को फ़ोन करना है। मेरा ना फ़ोन एक्चुअली गलती से ऑफ हो गया है। तो मैं ऐसे प्रिटेंड करी थी जैसे एज इफ आई एम अ कॉलेज गोइंग गर्ल, ताकि इसको लगे कि बच्ची नहीं है। तो मुझे बोलता है नहीं मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, आपको कुछ लेना है तो लो वरना जाओ। मेरे पास जेब में 10 रुपये भी नहीं थे। मेरे पास आई डेंट इवन हैव मनी टू लाइक गिव इट टू समन कि ये लो 10 रुपये मुझे कॉल करने दो। तो फिर मैं थोड़ा और चलती हूँ और मुझे इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं वो मेरे पीछे पीछे ना आ रहे हो। तो मैं चलती हूँ और फिर मैं उस रोड पे देखती हूँ। तो जैसे जो वो लोग होते हैं ना जो रोड के साइड में आपके कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, एक आंटी होती है वहाँ पे, ठीक है, दोस्त चबी आंटी दैट जस्ट गिव यू दैट वेरी नाइस मॉम वाइब। और मैं उनके पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आंटी आपके पास फ़ोन है क्या, मैं कॉल कर लूँ, मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है, बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पास है। तो अपना फ़ोन निकालती हूँ बटन वाला और मैं उससे अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ ना। आई कांट टेल हर कि मैं कहाँ हूँ या फिर मैं कहाँ से निकली हूँ या जो भी। आई जस्ट हैव टू आस्क हर कि पापा घर आए हैं कि नहीं। तो मैंने फ़ोन करती हूँ और मेरी मम्मी के लिए बहुत कॉमन था कि मैं रैंडम नंबर से फ़ोन करूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। तो मैं ऐसे ही उनसे बात करती थी। तो मैं नॉर्मली अपनी सास को इकट्ठा करके मैंने बोलती हूँ कि मम्मी कहाँ हूँ आप। तो मेरी मम्मी बोलती है घर पे हूँ और कहाँ होंगी। और मैंने बोला अच्छा पापा कहाँ है। तो वो कहती है कि क्यों पूछ रही है तू कहाँ पे है। मैंने बोला कि मैं तो ट्यूशन से अभी निकली हूँ, मैं पूछ रही थी अगर पापा घर नहीं आए तो मैं थोड़ी आइसक्रीम खा के आ जाऊँ क्या घर। तो मेरी मम्मी बोलती है कि हाँ पापा आने वाले हैं घर पर, तू चुप करके सीधा घर आ ब्ला ब्ला। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो कहती है किसका नंबर है। तो मैंने बोला कि ये तो वो मैंने साइड से किसी आंटी जा रही थी उससे फ़ोन ले लिया था, चलो मैं घर ही आ रही हूँ सीधा। मुझे उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन था कि मैं कोई कैब उठा लूँ, ना मैं कोई ऊबर उठा लूँ। तो मैं वहाँ पे सड़क पे मैं थोड़ा और चल के जाती हूँ कि भाई, क्योंकि इमेजिन वो उस गली से अपनी गाड़ी निकालेंगे, वो लेफ्ट देखेंगे, एंड में मैं दिख जाऊँगी उनको। तो मैं अंदर गलियों में से किसी और मेन रोड से पता नहीं कहाँ निकली हूँ। इट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग। इट वॉज 8 PM इन द नाइट। वो तो मैं अभी भी मैं किसी अननोन जगह पे ना जाऊँ, ठीक है।
तो मैं उन गलियों से निकलती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे को लगता है कि यू नो व्हाट, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑटो जो सड़क पे से जा रहे होते हैं। तो मैं ऐसे हाथ रख रही होती हूँ, भैया 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 आ जाओ। साले ऑटो वाले तो कभी रुकते ही नहीं है ना, उस टाइम पे रुकते थे ना, अब रुकते हैं। फिर जाके एक ऑटो वाला रुका जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और मुझे तो पता नहीं था कि शेयर्ड ऑटो का भी एक वो होता है सिस्टम। तो मैं उससे बोलती हूँ भैया मेरे को ना अपने घर का नाम बोल दिया कि मुझे इधर इस सेक्टर में जाना है। तो बोलता है कि इस सेक्टर में जाना है तो आप ये तो बहुत दूर है, इसके लिए तो आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा अभी तू 100 रुपये ले, तो मुझे घर छोड़। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं उसके ऑटो में बैठती हूँ। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगा, मैं बस तुम्हें मेन गेट पे छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को और सवारियों को भी कहीं छोड़ना है। मैंने बोला तू कहीं छोड़, बस मुझे ये समझ आ दे कि मैं किस रास्ते में हूँ, मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी, मैं पैदल चली जाऊँगी। पर मुझे रियलाइज होता है कि आई डोंट हैव एनी मनी। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भैया मेरे पास पर पैसे नहीं है, मैं तो आपको घर से ही पैसे दूंगी, ये वो है वो। तो मेरे से बीच रास्ते में चलाने लग जाता है कि नहीं पैसे नहीं है तो फिर मैं इससे आगे नहीं लूँगा और ये वो है वो। तो भाई मैंने बोला मेरी तो ज़िंदगी इतनी बर्बाद है, मेरे पास कुछ। मैंने बोला भैया प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मैं आपको 100 रुपये दे दूँगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये बाकी सवारी भी बैठे हैं, उनको थोड़ी मैं वेट कराऊंगा ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे कहीं और बीच रास्ते में छोड़ देता है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि भैया ये कौन सा एरिया। तो मुझे बताते हैं कि ये वाला सेक्टर है, अब यहाँ से आप चल के चले जाओ, 15-20 मिनट लगेंगे आपको। तो मैं सोचती हूँ भाई पैदल चल लेते हैं, जितना रास्ता मुझे याद है इधर उधर का मैं उस लोगों से पूछ के कुछ ना कुछ करके मैं अपने सेक्टर पहुँचती हूँ, ठीक है। और मैं अपने सेक्टर पहुँचने के बाद भी वहाँ से मेरे को अपने घर तक जाने के लिए भी वो 10 मिनट वॉक। तो आई वाज लाइक गॉड सेव मी। और मैं चल रही होती हूँ और मैं ना मेन रोड से नहीं जा रही होती क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा होता है कि अगर वो जो लड़के हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि भाई ये लड़की कहीं भाग के चली गई है, तो वो ऑब्वियसली मेरे घर के रास्ते में ही आएंगे कि भाई बीच रास्ते में कहीं इसने किसी को बता ना दिया या कहीं मर ना गई हो ये वो। तो मैं मेन रोड से जा ही नहीं रही थी जहाँ से मुझे लगता था कि गाड़ी जाएगी। मैं अंदर अंदर गलियों से लिटरली पेड़ों के पीछे पीछे से निकल के जा रही थी। तो फक वाज आई डूइंग ब्रो, आई वाज जस्ट 15 years old। मेरा इतना दिमाग खराब था ना, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है ऐसी कहानियां बताते हुए। और मैं किसी तरीके से अपने घर की लेन के एंड तक पहुंच जाती हूँ और मुझे रियलाइज हो जाता है कि अब तक बहुत लेट हो चुका है। मैं तैयार थी अपनी पिटाई के लिए, मैं अपनी गली के एंड तक आ जाती हूँ। मैं कोने से पार्क से निकल के जाती हूँ कि मैं उनको बोलूँगी कि अरे मैं तो पार्क में खेल रही थी, मैं तो भूल गई टाइम कितना था। तो मैं अपने पार्क से निकल के अपने घर की तरफ जाती हूँ और मैं देखती हूँ मेरा पूरा खानदान नीचे खड़ा है, चाचू चाची बड़े पापा बड़ी मम्मा सब लोग बाहर खड़े हैं। और मैंने बोला और मेरी मम्मी पापा खड़े हैं। तो मैं ऐसे जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से प्रियांशी आ रहे हो, ये घर वाले हैं। वैसे आवाज़ है कि आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हो। वो ऐसे मुड़े, उन्होंने मेरी तरफ देखा। आई स्टिल रिमेंबर मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा यहाँ से, ठीक है, और वो मुझे बस सीढ़ियों से ऊपर ले गए मेरे फ्लोर पे। और भाई उसके बाद जो मैं पिटी हूँ कि ये क्या करती है तू थी कहाँ पे, मुझे सच बता तू कहाँ है, तू उसी लड़के के साथ होगी, दैट ओल्ड वन, तू उसी के साथ होगी, मुझे अभी तक पता है। मैंने बोला नहीं नहीं मैं सही में ट्यूशन गई थी, सही में मैं ट्यूशन से वापस आते हैं मुझे लेट हो गया ये वो। तो मेरी मम्मी मेरी ट्यूशन वाली को फ़ोन करती है और मेरी मम्मी उनसे बोलती है कि आपने प्रियांशी की छुट्टी कब की थी। तो वो बोलती है कि प्रियांशी तो ट्यूशन ही नहीं आई कभी। तो बोलते कि प्रियांशी तो शायद आज ट्यूशन नहीं आई थी। तो मेरी मम्मी बोलती तो ट्यूशन ही नहीं गई थी। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं गई थी, मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे को देखा नहीं था, मुझे पता है उन्होंने ये पढ़ाया था आज, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने आज क्या पढ़ाना है। तो मैंने ऐसे ऐसे बोला कि मुझे पता है, आप उनसे पूछ लो मैम से जो भी करके, मैं सच में गई थी, मैं अब मेरे दोस्तों से उन्होंने पूछ लिया मैं ट्यूशन ही तो जाऊँगी। समहाउ मेरी मम्मी ये तो मान गई कि मैं ट्यूशन गई थी, पर उसके 2 घंटे बाद से मैं कहाँ हूँ मैं घर कैसे आऊँ ये बात उनको नहीं पता था, ठीक है। तो मैं इतना पिटने के बाद आई रिमेंबर आई हैड टीयर्स इन माय आईज एंड माय ब्रदर वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी। वो मेरे से छोटा भी था तो वो डर के बैठा हुआ था कि ये भैंचोद जो हर एक हफ्ते में पिट के आ जाती है, ऐसा करती क्या है। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी और फिर वो इट वाज दैट्स अ सैड थिंग, ओके, माय ब्रदर वाज वेरी स्मॉल, ओके, एंड देन ही कम्स रनिंग जब मैं पिट रही होती हूँ और वैसे बोलता है कि इतना क्यों मार रहे हो। और फिर मेरे मम्मी पापा शांत हो जाते हैं कि भाई वी शुडंट ट्रॉमेटाइज अनदर किड। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि खाना खाओ चुप करके सो जा जाके। और उस टाइम पे मेरे को मेरा रूम भी नहीं मिला था, आई हैड टू स्लीप विद माय ग्रैंड मॉम बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक दैट मैं रात को भाग के चली जाऊँगी कहीं। इफ यू थिंक अबाउट इट आई जस्ट गेव माय पेरेंट्स सम अननेसेसरी टेंशन यार। आई डोंट नो उन्होंने मुझे अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं भेजा था, बट व्हाटएवर। तो मैं वॉशरूम गई एंड आई जस्ट cried my butt off. I just didn't know what to do. मुझे नहीं पता था कि मैं कल स्कूल कैसे जाऊँगी, how will I face that guy, how will I face anyone। और ये इतने सारे लड़कों को पता चल गई थी, उनको लगा कि मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं है। तो किसी तरीके से मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे कल स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे को पता नहीं क्या हो गया, तू इतनी पागल हो गई है, नहीं स्कूल की छुट्टी नहीं लेनी। तो मेरी मम्मी मुझे फिर भी स्कूल भेज देती है, ठीक है। तो अगले दिन मैं जब स्कूल जाती हूँ मैं देखती हूँ कि भाई मुझे पता है कि वो लड़का स्कूल आया हुआ है और लंच ब्रेक तक मुझे कोई नहीं दिखता। लंच ब्रेक में हम लोग नीचे जाते हैं और मैं देखती हूँ कि वो लड़का भी वहीं है और वो मुझे देख भी रहा है। ही हैज़ द फकिंग ऑडेसिटी टू वॉक अप टू मी एंड ही इज लाइक क्या हो गया था तुझे भाई, तू कहाँ चली गई थी। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, वो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मम्मी पापा मेरे घर आ जाएंगे और तुम लोग बहुत टाइम लगाए थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चले जाती हूँ। तो मुझसे पूछा कि तू गई कैसे। तो मैंने बोला कि अरे मुझे ऑटो मिल गया था यार, तो मैं चली गई थी इसलिए ऐसे ऐसे। उस टाइम पे जस्ट व्हाइल टॉकिंग टू हिम आई वाज स्वेटिंग सो मच, मुझे लगा था कि बस आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू हिम, आई डोंट वांट
be associated with him anymore. And then that guy just says that अच्छा, मुझे तो लगा तो कि तू अपने सेक्टर तक पैदल ही जा रही थी. मुझे नहीं पता उसको कैसे पता चला या उसको किसने बताया या वो मुझे फॉलो कर रहे थे या नहीं ना. मैंने पूछा, मैंने बोला हाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं था. और उसके बाद स्कूल में मुझे बहुत बार वो लड़का देखा, बट लेकिन आई जस्ट डिडंट हैव द करेज टू लुक अप टू हिम. जबकि इट वाज हिज फॉल्ट. ही मेड मी सो अनकंफर्टेबल दैट आई जस्ट रैन अवे. बट लेकिन मेजरली इट वाज माई फॉल्ट. व्हाट वाज अ किड्स बिजनेस टू गो टू अ मदरफकिंग फ्लैट with random guys? If you are below 18 or actually whatever age and you're watching me, it's by God's grace that I was saved. You should never put yourself in any situation like that जहाँ पे आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ से भागूँ कैसे. This was so traumatizing for me as a child. I just didn't know. मैंने किसी को भी नहीं बताई थी. But this right now I am telling you guys, nobody knows. I just didn't want this to be out there. मैंने किसी को भी नहीं बताया था except that one friend who was in my tuition, जिसको मुझे हार के ये सारी बात बतानी पड़ गई थी. But you guys need to be safe. I don't know अगर मैं वहाँ पे रुकी होती तो मेरे साथ क्या होता, या मैं नहीं भाग पाई होती तो क्या होता, या मे बी वो मेरे को फॉलो करके पकड़ लेते तो क्या होता, या आई डोंट इवन नो कि उन्होंने शायद मेरे को फॉलो किया भी हो मेरे को निकलते हुए. I just don't know anything. All I know is that by God's grace I am here talking about it, making a video to tell you guys how the world is. So stay safe, especially the kids watching my video. तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि अरे तू तो मेरी बहन जैसी है, किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं. कोई बहन जैसा नहीं होता. जो आपके असली भाई बहन है वही आपके असली भाई बहन है. कभी कभार तो वो लोग भी आपको इतना ट्रॉमेटाइज कर देते हैं. बट यू नो वॉट, बाहर जाके अलग रिश्ते बनाने का आपको कोई जरूरत नहीं है. व्हेन योर पेरेंट्स से दैट यू शुड बी 18 टू मेक योर ओन डिसीजंस, दैट इज राइट. क्योंकि एज अ किड योर ब्रेन इज इन डेवलप. आपको लगता है किसी भी तरीके का पॉजिटिव अगर कोई आपको एक्नॉलेज ही कर रहा है बहुत प्यार से, तो आप उसके प्यार में पागल हो जाते हो बिकॉज यू आर यंग एंड नाइव. अनदर पार्ट इज दैट आप अपने घर पे इतना पिट सकते हो ना. आई स्वेयर अगले दिन जब मैं स्कूल गई थी, माई आईज वर स्वोलन एंड यू कुड सी दैट आई हैड गॉटन बीटन अप. क्योंकि आई ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पीटा होता ना तो पता नहीं भाई मैं क्या ही होती. इतना पिटने के बाद भी मैं इन सिचुएशन में चली जाती थी. एंड यू नो आई वाज स्टूपिड. अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कितनी बेचारी लड़की भाग के गई, पर कितनी चूतिया लड़की थी कि गई क्यों, इसको अक्ल नहीं है इतनी. आई डिडंट नो बेटर. And I hope that you guys do, and I hope that you guys don't get into a situation like this. Just please don't. ये सब कहानियाँ बताते हुए मेरा इतना blood pressure high हो जाता है ना. I just want to ask you guys to be safe. God will protect you once or twice, but God helps those who help themselves, girl. So just help yourself and get out of these kind of situations ASAP Rocky. और अगर आपको इस पर भी डर लग रहा है, embarrassed feel हो रहा है कि यार मैं इसको कैसे मना करूँ इस प्लान से निकलने के लिए, just that time just bring it to your head that I ran away. मैं उन बेचारों के हुक्के के पानी में भरने गई थी. बेचारे क्या मादर शोर. मैं उसके हुक्के में पानी भरने गई थी. मैं उनका हुक्का भी तोड़ के आ गई, वहाँ पे भाग भी गई सड़क पे. तो अगर मैं ऐसी एम्बैरेस हो सकती हूँ तो आप लोग तो हो ही सकते हो. So do not put yourself in a position like that. I know these questions are going to pop up, so I'm just going to tell you that it took me way too long to regain my parents' trust, especially my dad's. Let me know if you enjoyed this story time, and I will be back with more. Bye.